डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम वेक्टर कैलकुलस का जो 5th एंड 6th क्वेश्चन है यानी कि 5वां और 6वां क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको उसका 2nd और 3rd क्वेश्चन बताया था, उससे पिछले लेक्चर में 1st और 4th क्वेश्चन बताया था। ठीक है, पहले हम उसका बेसिक करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको जो इसका 5वां क्वेश्चन है उसका बेसिक बता देता हूँ और फिर उसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 3rd चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल क्या होता है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर डेल की वैल्यू क्या होती है, ये डेल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास करली बाई करली यू प्लस करली बाई करली वी प्लस करली बाई करली डब्ल्यू। ठीक है, ये वैल्यू होती थी हमारी डेल की। ठीक है, और अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। किसके अंदर जब हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होते हैं, तो इनको हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो डेल की वैल्यू आप लोगों ने ये पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपको डेल एफ मिल जाता स्टेटमेंट के अंदर कि मान लो डेल एफ, तो डेल एफ की वैल्यू क्या होगी फिर, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ एफ और आ जाएगा यानी कि करली बाई करली यू एफ और प्लस करली बाई करली वी एफ प्लस करली बाई करली डब्ल्यू एफ। ठीक है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू। तो ये हमारे पास है करली एफ होता था। जो करली एफ है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, जो ग्रेडियंट होता है आपको वो करली एफ, जैसे आपको ये बोल दे कि ग्रेडियंट, ग्रेड से डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट फाइव बोल दे या ग्रेडियंट एफ बोल दे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ये तो थी फॉर्म आपकी जब वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो आपका 3rd चैप्टर था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब बात हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं, डेल फाइव भी डिनोट कर सकते हैं, इसको डेल फाइव भी बोल सकते हैं हम। और इसको हम लिखते कैसे हैं, E1 बाई H1 करली बाई करली यू। अब डेरिवेटिव किसका है, फाइव का, यानी कि देखो कर E1 बाई H1, E1 बाई H1 तो आपके पास आएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में E2 बाई H2 लिख देंगे। ठीक है, और जो ये हम लिख रहे हैं ये आपको पता है कि डेल की वैल्यू होती है, तो ये तो आपके पास u के रिस्पेक्ट में था, आपकी बार v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। और E3 बाई H3 करली बाई करली w। ठीक है, ये तो था डेल की वैल्यू और करली फाई की वैल्यू, लेकिन अब की बार आपको फाई दे रखा है तो फाई आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, या फिर आप इसको फाई को कॉमन भी निकाल सकते हो, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हो E1 बाई H1 करली बाई करली यू प्लस E2 बाई H2 करली बाई करली वी प्लस E3 बाई H3 और करली बाई करली W, और इसके मल्टीप्लाई में हम फाइव भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कि ग्रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर E1 बाई H1, E2 बाई H2, E3 बाई H3 और आ जाएगा, वही बाकी का हमारा फंक्शन वही रहेगा, डेल की वैल्यू आपकी वही रहेगी। ठीक है, और ये तो थी ग्रेडियंट पहली बात। ठीक है, फिर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। तो पहले मैं आपको दूसरे स्टेप के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूं डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, एफ भी आ सकता है तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपका। एफ क्या है, कोई भी फंक्शन है, मान के चलिए हम जैसे एफ के अंदर फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि F1 E1 प्लस F2 E2 और प्लस F3 E3। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होता है, फंक्शन मान के चलते हैं, जैसे हम जो 3rd चैप्टर था उसके अंदर फंक्शन हमने मान के चले थे कि x i
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो आपकी बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम, तो E1 E2 और E3 लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई जे के की जगह पर E1 E2 E3 आ जाएगा बस। तो डाइवर्जेंस एफ, यानी कि डाइवर्जेंस को ड्यू से डिनोट करते हैं। एफ आपका कोई फंक्शन है और इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे इस फॉर्म में हमें लिखना हो तो डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। डेल डॉट एफ की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेल की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है। डेरिवेटिव है यू का, वी का और डब्ल्यू का। एफ आपके पास फंक्शन है। अब इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखने के लिए 1/h1 h2 h3, ठीक है। आगे तो हमारे पास h1 h2 h3 आ जाएगा और फिर हमारे पास डेल है तो डेरिवेटिव u का, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव v का प्लस डेरिवेटिव w का। लेकिन अब की बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है तो इसको हम लिखेंगे जैसे u के रिस्पेक्ट में करें तो h1 को छोड़ देंगे तो h2 और h3 h3 और f1, ठीक है। फंक्शन हमारे पास f के अंदर है तो इसलिए f1 लिख देंगे। तो h1 को u के रिस्पेक्ट में करें तो h1 को छोड़ देंगे तो h2 h3 और फंक्शन आपके पास f1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे। इसके अंदर अब की बार सेकंड है, यानी कि h2 को हम कैंसिल कर देंगे तो h1 और h3 और f2 आ जाएगा, ठीक है, इसके फंक्शन के अंदर। और इसके अंदर क्या आएगा आप बता सकते हो, h3 को हम कैंसिल कर देंगे तो h1 h2 और f3। तो इसको हम डाइवर्जेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये सोल्व आउट भी करनी है तो या तो आपके मैथ के अंदर दे रखा है उसको देख लेना आप, अगर समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो कमेंट करके। तो इसके मैंने बताया था कि इसकी जो थ्योरम्स है वो भी आपको एक लेक्चर के अंदर बता दूंगा मैं। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। ये सिर्फ हमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है उसी का बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इनकी बातें कर रहा हूँ कि कैसे हम इनको डिनोट करते हैं। तो कर्ल एफ इसको हम कैसे लिखते हैं। कर्ल क्या होता है कि डेल क्रॉस, कर्ल क्या होता है कि डेल क्रॉस एफ, यानी कि फंक्शन, ठीक है। ये तो कर्ल एफ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/h1 h2 h3 डेटरमिनेंट ऑफ, देखो अब की बार डेटरमिनेंट का यूज करें हम तो h1 e1 h2 e2 h3 e3, तो यह आ जाएगा, ठीक है। और डेल है तो हम डेरिवेटिव का भी यूज करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव का u के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन है तो h1 f1 h2 f2 और h3 और f3, ठीक है। इसको सोल्व आउट कर देंगे तो हमारे पास कर्ल f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पता चल गया। इसी का यूज करना हमें, इन तीनों का यूज करके जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर कहीं पर उसका यूज करना पड़ जाए हमारे पास तो हम कैसे यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है आपको, तो उसको हम डेल स्क्वायर फाई से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर फाई से, यानी कि दो बार डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव होगा आपकी बार, और फाई हमारे पास एफ ही लिख सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो डेल स्क्वायर फाई को हम लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो लैप्लासियन ऑपरेटर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखने के लिए 1/h1 h2 h3, ठीक है, और हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब डबल डेरिवेटिव करना है तो u के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे हम। किस किस का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार तो h1 तो हमारे पास है ही, तो h2 h3 डिवाइड बाई h1, और फिर एक बार और डेरिवेटिव फाई का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है।
ऐसे ही फिर हम आगे चलेंगे कि डेरिवेटिव किसका, v का, और अब की बार हम सेकंड लेकर चले हैं तो h2 को डिवाइड में लिख देंगे, h1 h3 डिवाइड बाई h2 आ जाएगा, और डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v किसका, फाई का। ठीक है, फाई लेके चले हम। ऐसे ही हम फिर डेरिवेटिव करेंगे w का, किस किस का, अब की बार थर्ड है तो h3 को हम डिवाइड में लिख लेंगे, तो h1 h2 h3, और डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, फाई का विद रिस्पेक्ट टू w। ठीक है, तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर है आपका। अगर इसका कहीं पर यूज करना पड़ जाए तो इसका यूज हम इस तरह से करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अभी तो हमें क्या करना है, इन तीनों का यूज करके जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसी को सोल्व आउट कर लेंगे हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को। ये पता चल गया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, इन्हीं का यूज करना हमें फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो फिर हम यूज करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इन प्रॉपर्टीज का। तो क्या है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, और उसको हमें कैसे करना है सोल्व। तो आप क्या करोगे, लेक्चर को शेयर कर देना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है आपको फिफ्थ, शो दैट, शो करके दिखाना हमें, शो दैट इन एनी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम, कि शो करके दिखाओ जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम है वो क्या करके दिखाना है हमें, शो की डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर, ये भी शो करके दिखाना है, और एंड कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इसके अंदर दोनों हमें शो करके दिखानी है। ये आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन जो है एक तो आएगा ही आपका। तो देखो, पहले डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर को 0 के इक्वल शो करेंगे, फिर कर्ल ग्रेडियंट फाई को 0 के इक्वल शो करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले कर्ल ए निकाल लेता हूं। ए क्या है आपकी बात, तो ए एक वेक्टर लेके चलना हमें, तो कौन सा वेक्टर लेके चलना है, तो मान के चलते हैं हम ए कोई भी एक वेक्टर है, क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर है। अब हमें निकालना है कर्ल ए। कैसे निकालेंगे कर्ल ए वेक्टर, तो इसको निकालने के लिए देखो, कर्ल ए को हम क्या लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि कर्ल का मतलब क्या होता है कि क्रॉस करनी होती है। अब इसको हम डेल क्रॉस ए को क्या लिखते हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 1 बाई h1 h2 h3, और डेटमेंट का साइन लगा देंगे h1 e1, ठीक है, h2 e2 h3 e3। ठीक है, और यहाँ अब की बार फंक्शन आपके पास, पहले तो मैं इसका पूरा जो जैसे हमारी फॉर्म होती है उसके अंदर लिख लेता हूँ, फिर जो है ई का सिस्टम भी हम इसके अंदर करेंगे। तो h1 f1 की जगह पर अब की बार क्या है, a1 है, तो a1 लिख देंगे, और h2 a2 लिख देंगे, h2 a3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका डेटमेंट शो करेंगे। तो डेटमेंट शो करने के लिए 1 बाई h1 h2 h3 तो हम एज चीज लिख लेते हैं, और अंदर आपके पास आ जाएगा, इसके लोन एक्सपेंड करेंगे, r1 के लोन एक्सपेंड करेंगे, तो h1 e1 ये तो हमारे पास एज चीज रहेगा, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव करना है किसका, h2 और a3 का, माइनस, और यहाँ भी हमें डेरिवेटिव करना है w के रिस्पेक्ट में h2 और a2 का। ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि पहले प्लस का साइन लेते हैं फिर माइनस का लेते हैं, तो h2 e2 के अगर हम रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये कैंसल, ये कैंसल,
तो ये इनकी दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा u का, u के रिस्पेक्ट में h2 और a3 का, प्लस सॉरी माइनस, और इनके दोनों की तो करली बाई करली w h1 a1 प्लस अब की बार h3 और e3 के रिस्पेक्ट में अगर हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास करली बाई करली u h2 और a2 माइनस ये आ जाएगा करली बाई करली v और h2 h1 a1। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो h1 से h1 कैंसिल हो जाएगा तो e1 बाई ये बचाएगा आपके पास, तो e1 बाई h2 और h3 और मल्टीप्लाई में आपके पास इसको h लिख लेते हैं h2a3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ w h2a2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करूंगा तो आपकी बात h2 कैंसिल हो जाएगा तो e2 बाई h1 आ जाएगा और h3 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको h लिख लेंगे h2a3 माइनस डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में h1 a1 प्लस अब की बार इसके साथ इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो h3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास e3 डिवाइड बाय h1 h2 और यहाँ पर करली बाई करली u h2 a2 माइनस करली बाई करली v h1 a1। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा। अब जो आपके पास फंक्शन होता है, फंक्शन हम किस फॉर्म में लेके चलते हैं, f को हम लेके चलते हैं कि f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3। ठीक है, तो अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूं और ये पूरा फंक्शन जो है f1 e1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को हम f1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा f1 की वैल्यू हम लिख देंगे 1 बाई h2 h3 और करली बाई करली v h2 a3 माइनस करली बाई करली w h2 a3 a2। ठीक है, ये तो f1 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसके भी मल्टीप्लाई में 1 मान के चलता हूं और ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, f2 हो जाएगी, लेकिन अब की बार क्या है, माइनस की है, तो माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये 1 बाई ये तो h चीज रहेगा h1 h3 और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी और h1 a1 ये माइनस की हो जाएगी करली बाई करली u और h2 a3 प्लस इसको भी अगर हम प्लस नहीं सॉरी ये तो f2 की वैल्यू थी, f3 की वैल्यू के साथ अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो इसके इनटू में 1 मान लेंगे तो ये वैल्यू जो है f3 की हो जाएगी 1 बाई h1 h2 करली बाई करली u h2 a2 माइनस h1 a1। ठीक है, तो आपके पास f1 f2 एंड f3 की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है, यानी कि आप लोगों ने कर्ल ए को जब हम शो करते हैं कर्ल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें फाइंड करना है डाइवर्जेंस कर्ल एफ, यानी कि डाइवर्जेंस को तो हम डी से डिनोट करते हैं और कर्ल ए, तो कर्ल ए को तो आपने सोल्व कर लिया है, डाइवर्जेंस को हम क्या लिखते हैं, डेल डॉट कर्ल ए। ठीक है, अब डेल डॉट कर्ल ए है, कर्ल ए को आप लोगों ने f1 f2 f3 की वैल्यू इसमें से निकाली है, तो डेल के साथ क्या करना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, तो मैं ऊपर से साफ कर देता हूँ, इसको तीनों वैल्यू को रख लेता हूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास, तो क्या आएगा देख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो अब डेल डॉट की वैल्यू क्या होती है, डेल डॉट अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि डेल को अगर हम डॉट के अंदर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल डॉट कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, आपकी बार मैं सिर्फ आपको वैल्यू बता रहा हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो डेल की वैल्यू होती थी 1 बाई h1 h2 h3 और अंदर आपके पास आ जाएगा करली बाई करली u
H1 को छोड़ देंगे तो H2 H3 और F1 प्लस करली बाई करली V, H2 को छोड़ देंगे तो H1 H3 और F2 आ जाएगा प्लस करली बाई करली U। अब की बार किसको छोड़ देंगे, H3 को छोड़ देंगे तो H1 H2 और F3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो, अब हमारे पास F की जगह पर कर्ल A है। कर्ल A की वैल्यू में से F1 F2 और F3 की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, तो इसके अंदर अगर मैं पुट कर देता हूं वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपके पास, डेल डॉट कर्ल F। ठीक है, A सॉरी, तो 1 बाई H1 H2 और H3, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं करली बाई करली U, तो H2 H3 और F1 की वैल्यू आप लोगों के पास है 1 बाई H2 H3 और अंदर है करली बाई करली V और H2 A3 माइनस करली बाई करली W H3 H2 A2 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब की बार करली बाई करली V, इनको मैं एच रख देता हूँ H1 और H3। F2 की वैल्यू आप लोगों के पास आई है 1 बाई H1 H3 और यहाँ पर करली बाई करली W H1 A1 माइनस करली बाई करली U H2 A3। ठीक है, प्लस अब की बार है करली बाई करली W आएगा यहाँ पे U V W, तो W इसको एच टी लिख लेते हैं H1 H2 डिवाइड बाई यहाँ पर है 1 बाई H1 H2 और करली बाई करली U H2 A2 माइनस करली बाई करली, अभी आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है कि अगर हम डेटमेंट को सोल्व कर रहे थे तो U V W W U U अब की बार फिर भी आएगा तो V। ठीक है, तो करली बाई करली V और H1 A1। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, कर्ल, या फिर आप इसको डाइवर्जेंस भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस कर्ल और A क्या आएगी 1 बाई H1 H2 और H3 और अंदर आपके पास है करली बाई करली V H1 H2 A3 माइनस करली बाई करली W H2 A2। ठीक है, प्लस यहां पर है आपके पास करली बाई करली, सॉरी इसके आगे आपके पास करली बाई करली U भी तो है, तो करली बाई करली U आप लोगों को आगे रखना है। यहाँ है करली V और अंदर है आपके पास करली बाई करली W H1 A1 माइनस करली बाई करली U H2 A3। ठीक है, और प्लस करली बाई करली W, यहाँ पर है करली बाई करली U H2 A2 माइनस करली बाई करली V H1 A1। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास है। अब देखो, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो U और V के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव H2 और H3 का, आगे भी है कहीं H2 और A3 का, तो मैं अंदर लेके जाता हूं, पहले नीचे से साफ कर देता हूं इसको, तो फिर क्या वैल्यू आएगी आपकी, डाइवर्जेंस कर्ल A क्या आएगी 1 बाई H1 H2 H3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास करली U और डेरिवेटिव के अंदर ही करली बाई करली V H2 A3 माइनस यहाँ पर करली बाई करली U और करली बाई करली W H2 A2 प्लस करली बाई करली V और करली बाई करली W H1 A1 माइनस करली बाई करली V और यहाँ पर आ जाएगा करली बाई करली U H2 A3 प्लस करली बाई करली W और करली बाई करली U H2 A2 माइनस करली बाई करली W और करली बाई करली V H1 A1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो U और V
यहाँ भी u और v वही है H2 और A3, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही UW, तो UW और H2A2 H2A2, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो हो जाएगी, जीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल A जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे शो किया है। तो सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, आपके सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, आपका ये दे रखा है कर्ल ग्रेडियंट फाई। अब की बार तो फाई दे रखा है, वही आधा क्वेश्चन तो फाई से ही सोल्व हो जाता है। तो पहले हम ग्रेडियंट फाई निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, ग्रेडियंट फाई, ठीक है, या फिर हम इसको डेल फाई भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, मैंने शुरू के बेसिक के अंदर ही बताया था, स्टार्टिंग में ही लेक्चर के। तो ग्रेडियंट फाई को हम लिख सकते हैं कि E1 बाई H1 और कर्ली बाई कर्ली U, और फाई है तो फाई का डेरिवेटिव, प्लस अब की बार कर्ली E2 बाई H2 और कर्ली बाई कर्ली V और फाई, प्लस E3 बाई H3 और कर्ली बाई कर्ली W फाई। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको अगर मैं लिख सकूं कि ये हमारे पास है F1 E1 F प्लस F2 E2 प्लस F3 E3। ठीक है, तो देखो ये E1 तो है चीज, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो किसकी होगी, F1 की। ये वैल्यू जो होगी वो F2 की, और ये वैल्यू जो होगी वो F3 की, यानी कि F1 की वैल्यू आप लोगों के पास है 1 बाई H1 और करली बाई करली U फाई, प्लस सॉरी F2 की वैल्यू आप लोगों के पास है 1 बाई H2 और करली फाई बाई करली V, और F3 की वैल्यू है आप लोगों के पास 1 बाई H3 और करली फाई बाई करली W। ठीक है, अब आप लोगों के पास F1 F2 और F3 की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है कर्ल ग्रेडियंट फाई। अब कर्ल को हम क्या लिखते हैं, कर्ल को हम डेल क्रॉस से डिनोट करते हैं, और ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्रॉस करने के लिए 1 बाई H1 H2 H3, और ब्रैकेट के अंदर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट तो आपकी, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा H1 E1 H2 E2 H3 E3, और करली बाई करली U करली बाई करली V करली बाई करली W, और यहाँ पर H1 F1 H1 H2 F2 H3 और F3। ठीक है, इसका अगर स्टेटमेंट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 बाई H1 H2 H3, तो H रहेगा, और अंदर आपके पास आ जाएगा H1 E1 के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो करली बाई करली V, ये आ जाएगा H3 F3, और माइनस करली बाई करली W H1 F2, ठीक है, माइनस H2 E2। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम चलेंगे तो ये कैंसल, तो करली बाई करली U H3 F3 माइनस करली बाई करली W, और H1 F1 माइनस प्लस तो H3 E3, और अंदर आ जाएगा आपके पास ये तो करली बाई करली U, तो ये आ जाएगा H2 F2 माइनस करली बाई करली V H1 F1। ठीक है, अब F आपके पास वैल्यू है किस किस की, पहले तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 बच जाएगा क्योंकि H1 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर H2 और H3 बच जाएगा, और अंदर आपका ये H रहेगा करली बाई करली V H3 F3 माइनस करली बाई करली W, और H1 F2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 बाई H2 कैंसिल हो जाएगा, तो H1 H3 बच जाएगा। ये H रहेगा आपके पास H3 F3 माइनस करली बाई करली W H1 F1
प्लस यहाँ पर आपके पास बच जाएगा E3/H1H2 और करली बाई करली U H2F2 माइनस करली बाई करली V H1F1। ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास। अब देखो, अब मैं आपको जो है ये सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा और फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं ऊपर से साफ कर देता हूँ और एक वैल्यू को जो है सोल्व करके दिखा देता हूँ कि जो बाकी वैल्यू है वो भी आपके पास यही आएंगी। तो ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं वो लिख लेते हैं। पहले तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसकी, ग्रेडियंट, सॉरी वैल्यू थी आपकी ये कर्ल ग्रेडियंट फाई की। तो इसको देखो, पहले मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं कि E1/H1H2H3, ठीक है, और करली बाई करली V। अब अगर मैं F3 की वैल्यू सोल्व करूंगा, यहाँ पर F3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा। F3 की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली थी वो तो साफ कर दी है। तो अगर याद हो तो क्या थी F3 की वैल्यू, पहले तो F1 की वैल्यू थी आपके पास 1/H1 करली बाई करली U फाई, और F2 की वैल्यू थी 1/H2 करली बाई करली V फाई, प्लस F3 की वैल्यू थी 1/H3 और करली बाई करली फाई बाई करली W। तो यहाँ पर अगर मैं F3 की वैल्यू पुट करूंगा तो F3 की वैल्यू आप लोगों के पास ये है, तो H3 से H3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपके पास करली बाई करली W5, ठीक है, माइनस। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये है करली बाई करली W, H1 तो आपके पास एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई F2 की वैल्यू है H2 और करली बाई करली V और 5, ठीक है। अब ये तो आपके पास कांस्टेंट है, इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा। फाई का डेरिवेटिव एक बार तो W के रिस्पेक्ट में और एक बार V के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो इसके अंदर W भी नहीं है और V भी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही फाई का V के और W के रिस्पेक्ट में, या फिर आप बोल सकते हो कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो 0 को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यही हमें शो करके दिखाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। आपका 6th क्वेश्चन क्या बोल रखा है और उसको कैसे सोल्व करना है, तो देख लेते हैं 6th क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है। तो देखो 6th क्वेश्चन है आपका, इफ U V W R ऑर्थोगोनल curvilinear coordinate with H1 H2 H3 as scalar factor, prove that, प्रूव करके दिखाओ कि करली R बाई करली U, करली R बाई करली V, करली R बाई करली W, और ये होना चाहिए किसके इक्वल, 1 बाई डेल U डेल V डेल W, ठीक है। और ये भी हमें H1 H2 और H3 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमें क्या करनी है, H1 तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि तीनों इक्वल लेके आनी है। तो इक्वल लेके आने के लिए देखो हम क्या करते हैं। पहली बात तो ये कि ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपने +2 के अंदर भी कोप्लानर वेक्टर किए होंगे, ठीक है, या फिर मैंने आपको इसी मैथ का जो पिछले लेक्चर हैं सेकंड या शायद सेकंड चैप्टर में आया था कि कोप्लानर होता क्या है। तो कोप्लानर के ऊपर मैंने आपको बता भी रखा है। कोप्लानर के अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं हम। जैसे अगर आपके पास ये दे रखा हो एग्जांपल के तौर पर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, तो हम इसको A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हैं, ठीक है, A क्रॉस B, A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख दूंगा, करली R बाई करली U, करली R बाई करली V, करली R बाई करली W। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि करली R बाई करली U डॉट करली R बाई करली V और क्रॉस करली R बाई करली W, ठीक है।
अब हमें पता होना चाहिए कि करली आर बाई करली यू की वैल्यू क्या होती है। तो करली आर बाई करली यू की वैल्यू होती है आपके पास H1E1। ठीक है, ऐसे ही करली आर बाई करली V की वैल्यू क्या होगी H2E2, और करली आर बाई करली W की वैल्यू क्या होगी H3E3। ठीक है, अब देखो वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं यहां पर, तो इसकी वैल्यू है H1E1 डॉट यहाँ पर H2E2 क्रॉस H3E3। ठीक है, तो ये तो आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब ये तो H1 H2 H3 ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर इनकी मैं डॉट करूं या क्रॉस करूं तो सेम आएगी। ठीक है, तो मैं इनको आगे लिख सकता हूं H1 H2 H3 को। बच गया क्या आपके पास E1 डॉट E2 क्रॉस E3, ये बच गया आपके पास। अब आप ये बताओ कि अगर आपके पास I इंटू जे क्रॉस के दे रखा हो तो ये किसके इक्वल होगा। तो क्रॉस के लिए तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस के लिए तो आई जे के, और इसको फाइंड करेंगे तो 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और आई के लोन एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और बाकी 0 आ जाएंगे। तो जे के लोन 0 के लोन 0, तो आई बच जाएगा आपके पास। ये तो आई बच गया, यानी कि आई डॉट आई है तो ये आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है। तो यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगी 1, और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इनके साथ करूंगा तो H1 H2 H3 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। ये अब सेकंड के ऊपर आ जाते हैं और इसको कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। सेकंड है आपका, यानी कि फर्स्ट तो आप जो है इसको तो इसके इक्वल लेके आ गए, अब सेकंड को लेके आएंगे तो 1 बाई ये है आपका डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको सोल्व करने से पहले आपको पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है। डेल की वैल्यू होती है कि कर E1 बाई H1 और करली बाई करली यू, और प्लस E2 बाई H2 और करली बाई करली V, और प्लस E3 बाई H3 और करली बाई करली W। ठीक है, तो डेल की वैल्यू आप लोगों के पास है, लेकिन हमें करना क्या है कि डेल यू निकालना है। तो डेल यू को हम कैसे निकालेंगे, फिर डेल वी को निकालेंगे, डेल डब्ल्यू को निकाल लेंगे, फिर उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो डेल यू की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि E1 बाई H1 करली बाई करली यू और यू का डेरिवेटिव, प्लस E2 बाई H2 और करली बाई करली V और यू का डेरिवेटिव, E3 बाई H3 और करली बाई करली W और U का डेरिवेटिव। अब देखो करली U बाई करली U कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको देखो v के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 ये भी आपका 0, यानी कि वैल्यू आ जाएगी E1 बाई H1। ठीक है, तो डेल u की वैल्यू अब डेल v की निकालेंगे, तो डेल v की अब v की निकालेंगे तो यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v और यहाँ पर भी v आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये बाकी क्या हो जाएंगे 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी E2 बाई H2। और ऐसे ही हमें डेल W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, तो E3 बाई H3, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई डेल U डॉट डेल V क्रॉस डेल W। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप लोगों के पास है तो मैं पुट कर देता हूं इसके अंदर 1 बाई, या फर्स्ट वैल्यू तो है E1 बाई H1 और डॉट ये है E2 बाई H2 और क्रॉस E3 बाई H3। अब नीचे तो ये H1 H2 H3 स्केलर है तो इनको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा H1 H2 H3 तो ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई E1 डॉट E2 क्रॉस E3। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अभी निकाल के देखा था, ये 1 के इक्वल होता है तो क्या बच जाएगा H1 H2 और H3, तो ये भी वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाएगी और ये आप लोग प्रूव कर चुके हो। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, यानी कि 5वां और 6वां क्वेश्चन जो है इस टाइप से आप लोगों को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं सिलेंड्रिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, फिर जो है उसके आगे के क्वेश्चन में सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद फिर आगे स्फेरिकल का या सिलेंड्रिकल का करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन। थैंक यू।